साथियों, वैसे तो इस योजना से कोई बाहर निकलना पसंद नहीं करेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी ताजा अपडेट जो अभी अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा। 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो जी हाँ दोस्तों, इमरजेंसी में PF अकाउंट से सीधे निकाल सकते हैं आप पैसा, नहीं करनी पड़ेगी आपको कागजी कार्रवाई। तो बढ़ोतरी पर सरकार की घोषणा भी हो चुकी है। तो चलिए अब जानते हैं, वीडियो के अंदर पूरी विस्तारपूर्वक आपको जानकारी बताते हैं जो अभी 10 मिनट पहले की अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जनवरी के अंतिम सप्ताह फरवरी में EPFO अपने IT सिस्टम 3.0 का काम शुरू कर देगा। आपात स्थिति में EPFO सदस्य एक निर्धारित धनराशि अपने खाते से निकाल सकेंगे, जिसके लिए उन्हें कागजी कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे CBT की बैठक से ऐलान भी हो चुका है कि फरवरी से बड़ी खुशखबरी आ रही है। अब EPS पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी नई सौगात मिलने वाली है। इमरजेंसी में PF अकाउंट से सीधे निकाल सकते हैं पैसा, नहीं करनी पड़ेगी कागजी कार्रवाई आपको। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO अपने सदस्यों को व्यापक बैंकिंग जैसी सुविधा देने की दिशा में काम कर रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, इसके तहत EPFO के सदस्यों को इमरजेंसी में सीधे PF खाते से राशि निकालने की सहूलियत देने पर विचार चल रहा है। इसके लिए उन्हें किसी तरह की कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी और रकम निकासी के सीधा निर्धारित की जाएगी। बताया जा रहा है कि इसको लेकर EPFO के अधिकारी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ मिलकर वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक समेत अन्य बैंकों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी में EPFO अपने IT सिस्टम 3.0 पर काम शुरू कर देगा। कैसे हो रहा IT सिस्टम में बदलाव? IT सिस्टम में बदलाव वित्त मंत्रालय, केंद्रीय रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों की सिफारिशों के अनुकूल किया जाएगा। अभी तक EPFO का कई तरह के सुझाव मिले। EPFO चाहता है कि आपात स्थिति में सदस्य एक निर्धारित धनराशि अपने खाते से निकाल सकेंगे, जिसके लिए उन्हें कागजी कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता न हो। EPFO को जैसे सुझाव मिले और उनमें कहा गया है कि संगठन कोई नया कार्ड जारी न करे, बल्कि अपने सदस्यों को EPFO खाते से एक निर्धारित रकम आपात स्थिति में निकालने को सीधे अनुमति दे। EPFO के खाते में से धनराशि की आसान बनाने के विकल्पों में बैंकिंग की तर्ज पर काम करेगा पूरा सिस्टम। इसके लिए सदस्य पोर्टल व ऐप के माध्यम से यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, पासपोर्ट के साथ लॉगिन कर निर्धारित धनराशि को तुरंत अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकेंगे। तो जी दोस्तों, ऐसे बताया जा रहा है कि इसके बाद बैंक डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से धनराशि का इस्तेमाल कर सकेंगे और इससे EPFO का पूरा सिस्टम बैंकिंग की तर्ज पर काम कर सकेगा। सभी बैंकों से लिंक होगा PF खाता और इसके लिए EPFO को सभी प्रमुख बैंकों से UN के साथ लिंक करना होगा, जिससे खाते में धनराशि हस्तांतरित करनी आसान होगी। ध्यान रहे कि जून तक IT सिस्टम 3.0 का काम पूरा होना है और जिसके तहत सभी प्रमुख वित्तीय संस्थाओं के सुझाव के लिए जा रहे हैं, जिसके बेहतर सुधार किए जा सके। अलग कार्ड से बहुत बढ़ेगा। एक सुझाव ये भी मिल रहा है कि अगर EPFO अलग से कोई ATM कार्ड जारी करता है तो उसके लिए काफी बदलाव करने होंगे। रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेंस समेत अन्य अनुमति भी लेनी पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में ज्यादा श्रम शक्तियों की जरूरत होगी। इसलिए सूत्रों का कहना है कि पहले सुझाव की दिशा में गंभीरता से काम चल रहा है। तो EPFO का उद्देश्य लोगों को PF खाते में जमा धनराशि आपात व अन्य परिस्थितियों में निकासी को आसान बनाना है। ऐसी होगी नई व्यवस्था। EPFO को जो सुझाव मिले हैं उनमें से कहा गया है कि संगठन कोई नया कार्ड जारी न करे, बल्कि अपने सदस्यों को EPFO खाते से एक निर्धारित रकम आपात स्थिति में निकालने को सीधी अनुमति दे। इसके लिए सदस्य पोर्टल ऐप के माध्यम से UN और पासपोर्ट के साथ लॉगिन कर निर्धारित धनराशि तो अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकेंगे। इसके बाद बैंक डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से धनराशि का इस्तेमाल कर सकेंगे। ये सिस्टम बैंकिंग की तर्ज पर काम कर सकेगा। निकासी शर्तें नहीं बदलेगी। EPFO से जुड़ी अधिकारी पहले से जो स्पष्ट कर चुके हैं कि IT 3.0 के तहत निकासी से जुड़े सिस्टम को आसान बनाया जाएगा। आपात स्थिति में
होने वाली निकासी सदस्य आसानी से कर पाएंगे, जिसके लिए उन्हें कोई झंझट नहीं होगा। साथ ही घर बनाने और शिक्षा जैसे कामों के लिए भी निर्धारित सीमा के तहत धनराशि निकाल सकेंगे। इसलिए निकासी से जुड़ी धनराशि के नियमों में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। बताया जा रहा है कि सरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ा तोहफा देने की सुविधा चालू करने जा रही है, जो आने वाले दिनों में पेंशन धारक होंगे माला माल। कर्मचारियों पर सीधा असर ईपीएफओ का नया नियम होगा जारी। ईपीएफओ का रूल्स चेंज कर दिया गया है, जिसका प्रभाव सभी भारतीय कर्मचारियों पर पड़ने वाला है। बताते हैं कि चलो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस बार बहुत से नियम में बदलाव किया। ऐसा इसलिए किया गया है कि ताकि अनुभव को बढ़ाया जा सके, समस्त प्रक्रियाओं को सही व्यवस्थापित किया जा सके और इसके अलावा कर्मचारियों को एम्प्लॉयर के बीच पारदर्शिता को सुधारा जा सके। तो अगर आप भी एक निजी या सरकारी विभाग में काम करने वाले व्यक्ति है तो आपको हमारा ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। आपको हम बताएंगे कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने कौन कौन से नए रूल बनाए और इसके अलावा हम आपको इसके संबंध में और भी अन्य जानकारियां देंगे जो आपकी काफी काम आएगी। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति है जो किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपको प्रति महीने पीएफ अकाउंट में पैसा अवश्य जमा होता होगा। जानकारी के लिए बता दें कि नए साल में शुरुआत होते ही इस प्रक्रिया में बहुत से बदलाव होने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इस साल से बहुत से महत्वपूर्ण बदलाव करने वाला है। जो ये नया नियम लागू किया जाएगा जिसका असर हमें ऐसे सभी कर्मचारियों पर देखने को मिलेगा जो निजी कंपनियों में काम करते हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि ताकि भारतीय कर्मचारियों को फाइनेंशियल सुरक्षा को मजबूत बनाया जा सके और इस तरह से ऐसे कर्मचारियों का भविष्य पहले की तुलना में ज्यादा सुरक्षित और मजबूत बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, संघ कर्मचारियों को रिटायरमेंट भी सुनिश्चित किया जाएगा। ईपीएफओ रूल्स चेंज के तहत एटीएम कार्ड, ऐसी खबरें मिली कि ईपीएफओ की तरफ से एटीएम कार्ड को जारी किया जाएगा और इस प्रकार के सदस्य एटीएम कार्ड की मदद से 24 घंटे पैसे निकालने की सुविधा प्राप्त कर पाएंगे। देखा जाए तो कर्मचारियों के लिए इस सेवा को लाया गया ताकि इन्हें पैसे की आवश्यकता पड़ने पर किसी प्रकार की समस्या न होने पाए। और अभी रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसी जानकारी मिल रही है कि ईपीएफओ के द्वारा एटीएम से पीएफ का पैसा निकालने की सुविधा दी जाएगी। इसको लेकर कहा जा रहा है कि अगले वित्तीय वर्ष के समय सेवा में लागू कर दिया जाएगा। ईपीएफओ का रूल्स चेंज के द्वारा कर्मचारी की अंशदान सीमा, रिपोर्ट के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि कर्मचारियों को ईपीएफ अंशदान सीमा को खत्म कर दिया जाएगा। बताते चले कि मौजूदा समय में कर्मचारी प्रति महीने अपनी बेसिक सैलरी का तकरीबन 12% ईपीएफ खाते में जमा कर देते हैं। इस तरह से अब ईपीएफओ के द्वारा ये विचार किया जा रहा है कि जो 15,000 रुपये का इस्तेमाल करने के बजाय सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी वास्तविक सैलरी के अनुसार ही अंशदान करना होगा। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं। सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।